ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते सारदे देवी काश्मीरपुरवासिनि त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः मित्राणि। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम संस्कृत कक्षा का आज हमारा 5वां दिन है और आज हम जो है धातु रूपों के विषय में पढ़ेंगे। कल की कक्षा में हमने शब्द रूपों के विषय में जाना था, तो आज मैं आपको शब्द रूप के कितने भेद हैं जो हमें याद करने हैं, जो हमें याद होने चाहिए, उनके विषय में आपको मैं बताता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कल हमने राम शब्द को पढ़ा जो कि अकारांत शब्द था। ठीक है, एक सेकंड को क्षमा करें। राम शब्द पढ़ा जो कि कैसा था, अकारांत था और कौन सा था, पुल्लिंगवाची था। अब हम हर दिन एक एक नया नया शब्द पढ़ेंगे। अच्छा, कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि हमें कितने शब्द जो हैं पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ शब्दों को कैटेगराइज कर दिया है। अगर आप इतने शब्द याद कर लेते हैं, अगर आपको ये मतलब स्मरण हो जाते हैं ठीक से, तो आप समझ लीजिए कि आपको हमारे धर्मशास्त्रों में जितने भी शब्द हैं आप उनको आसानी से समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले स्वरांत शब्द हैं। स्वरांत का मतलब ऐसे शब्द जिनके अंत में स्वर है। तो स्वर हमने पढ़े हैं पहले वर्णों में पहली कक्षा में। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा राम, ये पुल्लिंगवाची है। फिर लता स्त्रीलिंगवाची, नदी, भानु इत्यादि जितने भी जो स्वरांत शब्द हैं। उसी तरह से कुछ व्यंजनांत शब्द भी हैं, यथा जैसे कि जगत। आप देख पा रहे हैं जगत में अंत में ता है, हलंत। ठीक है, तो मतलब ये कैसा है, तकार जिसके अंत में है ना, तकारांत है ये। उसी प्रकार राजन, करण इत्यादि, इनको ये अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त कल की कक्षा में हमने एक सर्वनाम शब्द भी पढ़ा था। सर्वनाम वे कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो कल हमने तत् शब्द को पढ़ा था जिसका अर्थ होता है संस्कृत में वह, और इसका हमने कौन सा लिंग पढ़ा था, पुल्लिंग पढ़ा था। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उसको स्मरण कर लिया होगा। उसी प्रकार शब्दों की जो तीसरी कैटेगरी है वो है संख्यावाचक शब्द। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ अनंत संख्याएं होती हैं, एक से लेके शून्य से लेकर। तो उन संख्याओं के भी अलग अलग रूप बनते हैं, उनको भी हम आगे वाली कक्षाओं में समझेंगे और जानेंगे। तो अगर आप इतने शब्दों को याद कर लेते हैं तो आपको जो है किसी भी शास्त्र को अनुवाद करने में, समझने में उतनी कठिनाई नहीं होगी। तो हम आज की कक्षा पे आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु रूपों के विषय में। तो जो धातुएं हैं, धातु का अर्थ होता है, एक सेकंड, सामान्य का जो अर्थ है वो है क्रिया। धातु को हम क्या कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। इसका एक नाम हो गया धातु, और एक नाम हो गया इसका, एक और नाम जो हमारे संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में आता है वो है प्रकृति। तो जैसे एक व्यक्ति के कई सारे नाम होते हैं, उसी प्रकार इस धातु के भी 3 नाम हैं, है ना। अभी फिलहाल समझने के लिए आप समझिए कि ये तीनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु अगर हम इसके गहन अर्थ में जाएंगे तब तीनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। लेकिन परंतु समझने के लिए हम इसको तीनों को एक मान रहे हैं। तो इसको क्रिया भी कहते हैं, धातु भी कहते हैं और प्रकृति भी कहते हैं। अब हम आते हैं कि क्रिया अर्थात क्या। तो क्रिया यानी काम, जो भी काम हम करते हैं। तो आप सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक, या यूं कहें कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी काम करता है, यथा जैसे उठना, जागना, ब्रश करना, खाना, सॉरी आप माफ कीजिए, भोजन करना, देखना, चलना, हंसना, गाना, बोलना इत्यादि जितने भी काम हैं, उन सभी को हम कहते हैं क्रिया। इन्हीं का जो संस्कृत में हम बनाएंगे उसको हम कहते हैं धातु। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं कह रहा हूँ चलना, हिंदी में कह रहा हूँ चलना, तो इसका जो संस्कृत धातु बनेगा, या इसकी मैं कहूँ क्रिया जो है वो है चल। ठीक है, अब ये जो चल शब्द है, इसमें पाणिनि जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे प्रत्यय यानी सफिक्स हैं जिनको लगा के हम अलग अलग रूपों को बनाएंगे और उनको बनाकर हम क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा जो वाक्य है वो पूर्ण होगा। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में जाना कि एक वाक्य जो है वो तभी पूर्ण होता है जब उसमें कर्ता हो और क्रिया हो, यानी करने वाला हो और
काम दोनों हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अलग अलग लकारों के विषय में कि संस्कृत में कितने लकार होते हैं, वो किस किस अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके बाद हम धातुओं को पढ़ेंगे। अच्छा, धातुओं के पीछे जो लगने वाले प्रत्यय हैं वो मैंने बताया था कि 18 प्रत्यय होते हैं। एक सेकंड, इसको मैं नहीं, रुकिए रुकिए, गलत हो रहा है, इसको ओपन करता हूँ। हाँ, तो धातुओं के पीछे जो लगने वाले प्रत्यय हैं उनकी संख्या कितनी है? 18, अष्टादश संस्कृत में हम कहते हैं इनको। और धातु जो हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला इसका भाग है, इसको याद रखिएगा, परस्मयी पद। ठीक है, और दूसरा है इसका आत्मने पद। ठीक है, आत्मने पद। यहाँ परस्मयी पद, पद नहीं लिखा मैंने, समझ जाइएगा, पद हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो परस्मयी पद और आत्मने पद, इन दो भागों में धातुओं को बांटा जाता है। अब परस्मयी पद क्या है, आत्मनेय पद क्या है, इसको इसकी इसकी बहुत ही क्या कह सकते हैं, गहन व्याख्या है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं सामान्य अर्थ आपको बता देता हूँ कि देखिए, ये जो परस्मयी पद है इसमें कर्ता जो है, कर्ता मुख्य होता है, यानी करने वाला मुख्य होता है। और जहां पर आत्मनेय पद धातुओं का प्रयोग होता है वहां पर कर्म मुख्य होता है। ठीक है, वहां पर क्या मुख्य होता है? कर्म। तो आप इससे समझ जाइए कि परस्मयी पद जहाँ कर्ता मुख्य है और आत्मनेय पद जहाँ पे कर्म मुख्य है। अब हम कर्म वाच्यों को, भाव वाच्यों को हम आगे वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से धातुओं को दो भागों में बांटा जाता है। अच्छा, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो दोनों में रहती हैं, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो परस्मयी पद भी होती हैं और आत्मनेय पद भी होती हैं, तो उनका प्रयोग हम दोनों में कर सकते हैं। चलिए, तो हम अब पहले देख लेते हैं कि धातुओं के पीछे हम कौन कौन से प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। एक सेकंड, तो जिनको देखना हो वो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, परस्मयी जो पद हैं उनके 9 प्रत्यय हैं और नीचे आत्मनेय पद इनके भी 9 प्रत्यय हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। तो इनको हम कहते हैं तिप, तस झी, सिप, थस थ, मिप वस मस, त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग। तो इस प्रकार से ये 18 धातुओं के प्रत्यय हैं। इन्हीं 18 प्रत्ययों को अलग अलग विधि से लगाकर हम, जो हमारे 10 लकार हैं, अच्छा 10, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? तो होते हैं 10। ठीक है, संख्या को याद रखिएगा। तो जो 10 लकार हैं उन 10 लकारों के रूप इन्हीं 18 प्रत्ययों से मिलके हम बनाते हैं। अच्छा, अब कल जब हम पहली पुरानी कक्षाओं में जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था कि जो शब्द हैं उनमें हम क्या लगाते हैं? सुप प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, अब ये जो है धातु, इसमें कौन सा प्रत्यय, इसको, इस प्रत्यय को क्या कहेंगे? तो आप जैसे देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ जो पहला शब्द है वो है तिप। तिप का हम क्या लेंगे? ती लेंगे, तिप का हम लेंगे ती। ठीक है, और और इन 18 में से जो सबसे लास्ट में है देखिए, महिंग। महिंग, महिंग का हम क्या लेंगे? ज्ञा लेंगे। ठीक है, इसका हम ले लेंगे ज्ञा। तो ये हो जाएगा हमारा तिंग। तो इन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तिंग। मतलब प्रारंभ में जो ती है उससे स्टार्ट करके और महिंग के ज्ञा तक पूरे ये 18 प्रत्यय आ जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? तिप प्रत्यय कहा जाता है। तो ये तिप प्रत्यय किसके पीछे लगते हैं? धातुओं के पीछे। और जो सुप प्रत्यय है वो किसके पीछे लगते हैं? शब्दों शब्दों के पीछे। चलिए, अब हम जो है हम चलते हैं हमारे आज के मुख्य विषय के ऊपर, लकारों के ऊपर। ठीक है, अच्छा, लकारों के ऊपर जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि लकार कहते किसे हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ से मैं शुरू करते हैं। तो देखिए, संस्कृत में शब्द आता है लकार। ठीक है, लकारः इनको कहा जाता है। लकार का जो सामान्य अर्थ है वो लिया जाता है काल। ठीक है, काल हम कहें या हम कहें समय, अंग्रेजी में इसे हम कहेंगे टाइम। ठीक है, या और इस और स्पेशल इसकी कोई टर्म देना चाहूँ तो इसे हम कह देते हैं अंग्रेजी में टेंस। टीई, अब अगर स्पेलिंग मुझे नहीं आती, क्षमा करें, बट आप समझिएगा, टेंस, TENCE होगा शायद, नहीं पता, अब हमारे अंग्रेजी वाले सर बता देंगे, मेरी अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, मैं देख के बता दूंगा आपको, गलत नहीं लिखना चाहता। तो जो टेंस है उसी को हम कहेंगे लकार, काल, समय, टाइम, जो आप कहना चाहें। टाइम जो है मुख्य रूप से
तीन भागों में बांटा जाता है, ये सबको ही पता है। ठीक है, इसको मुझे बताने की आवश्यकता अधिक नहीं है, बस आपके स्मरण मात्र के लिए बता रहा हूँ। पहला तो जो समय है वो है वर्तमान। ठीक है, वर्तमान, जैसे कि हमारी अभी कक्षा चल रही है। ठीक है। नंबर दो, भूतकाल। भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, जो हमने पहले व्यतीत कर लिया है, जैसे कि कल हमारी हीटेड डिबेट चैनल की डिबेट हुई थी। ठीक है, ये हमारा भूतकाल हो गया। और भविष्यकाल। भविष्यकाल तीसरा जो काल है, जो कि आने वाला समय है, जो आने वाले समय में होगा। तो जैसा कि हम इसका वाक्य बनाएं कि हमारा जो हीटेड डिबेट की जो परिवार है वो जल्द ही 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचेगा, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो ये क्या हो गया, भविष्यकाल। तो इस प्रकार के तीन कालों के बारे में बताया गया है। संस्कृत में जो है वो 10 लकार होते हैं। कितने होते हैं? 10। अब वो 10 कौन कौन से लकार हैं, उनका प्रयोग हम किस किस अर्थ में करते हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको अधिक स्पष्टता हो। अच्छा, उसके पूर्व मैं एक चीज और आपको बता दूं, ताकि वहां जाने में कोई समस्या ना हो। चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम। हाँ, को थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, यहाँ भी आप जैसे देख पा रहे हैं, धातु में जब धातु रूप हम बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जैसे हमने शब्दों में पढ़ा, वहां भी एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन है। वैसे यहाँ पर भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो कहने का अर्थ ये है, इसको ध्यान से समझिएगा, अगर हमारा कर्ता यानी कि हमारा शब्द अगर एक वचन का है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं कर्ता नहीं लिखूं, हाँ चल कर्ता ही लिख देता हूँ। अगर हमारा कर्ता यानी शब्द एक वचन का है, तो धातु भी किस वचन की होनी चाहिए? एक वचन की। अगर द्विवचन है तो द्विवचन होगा, बहुवचन है तो बहुवचन होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकें, पुरुष, आपको दिख रहा होगा पुरुष। तो ये पुरुष क्या है? ये एक कैटेगरी बनाई गई है, जैसे कि शब्दों को रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी विभक्तियों की, वैसे ही धातुओं को रखने की व्यवस्था बनाई गई है पुरुषों के माध्यम से। ठीक है, तो इनमें आता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसकी एक दार्शनिक व्याख्या है, वो भी मैं यहाँ करना चाहूंगा, ताकि आपको लगे कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं से क्यों श्रेष्ठ है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी भाषा में, मैं अंग्रेजी भाषा से कंपेयर करूंगा। अगर देखिए, किसी भी भाषा से मेरी कोई बुराई नहीं है, सभी भाषाएं सम्माननीय है, बस मैं तुलनात्मक अध्ययन के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ जो प्रथम पुरुष है, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जो मध्यम पुरुष है उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन, और जो उत्तम पुरुष है उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो ये तो सबको ही पता होगा अंग्रेजी में। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में यानी क्या होता है? तो वहां पर दो वचन होते हैं। तो वहां पर एक होता है फर्स्ट पर्सन मतलब आई, और इसका प्लूरल यानी बहुवचन होता है बी। सेकंड पर्सन में आ जाता है यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन में आ जाएगा, थर्ड पर्सन में क्या आना चाहिए, एक बार बता दे, मुझे याद दिला दे, मेरे दिमाग से थोड़ा दे निकल रहा है। देम ही हाँ, दे। ही दे, ठीक है ना, ही सी इट, ओके, ही सी इट, ओके, हाँ, ही सी इट। देखिए, यही होता है जब अभ्यास नहीं करते ना, तो यही होता है। खैर चलिए, तो ये है इसका अंग्रेजी का। अब हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, अब ध्यान से समझिएगा जो बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर जो प्रथम है यानी पहला, मध्यम यानी हम कहेंगे बीच का या सेकंड, और उत्तम यानी जो थर्ड नंबर पे है। तो आंग्ल में या मैं कहूँ पाश्चात्य संस्कृति में, देखिए ये जो पुरुष है ना, ये संस्कृति को बताते हैं। तो जो विदेशी सभ्यता है, वो नंबर एक पे किसको रखती है? आई यानी मैं, हम, खुद को रखती है। नंबर एक पे किसको रखती है? वो खुद को। सेकंड नंबर पे किसको रख रही है? सेकंड पर्सन में यू यानी तुम, सामने वाले को। और नंबर थर्ड पे कहीं जाके कोई ही सी इट आ रहा है, ही मतलब वह, सी मतलब वह ना, दे मतलब वे, तो कोई अन्य व्यक्ति तीसरे नंबर पे आ रहा है। सबसे पहले खुद की प्रशंसा, फिर दूसरे नंबर पे जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे सामने हैं, हमारा परिवार इत्यादि, और फिर कहीं तीसरे नंबर पे आता है हमारा कोई अन्य व्यक्ति। अब संस्कृत में ऐसा नहीं है, देखिए अब ध्यान से समझिएगा, इससे आप इनका अर्थ लगाना सीखें। तो जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का जो प्रयोग है वो संस्कृत में हमेशा किसके लिए होता है? थर्ड पर्सन के लिए होता है। थर्ड पर्सन से मेरा मतलब जो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं अब अभी मैं किसी से बात करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरे सामने मेरा एक मित्र बैठा है जिसका नाम है मोहन। तो मैं मोहन से बात कर रहा हूँ, मैंने मोहन से बात की,
हेलो मोहन, कैसे हो? उसने उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ। अब मैंने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? तो उसने कहा ठीक है। अब यहाँ समझिए इस उदाहरण से कि जो मोहन है वो मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं तो बोल ही रहा हूँ। और जो हमने उनके पिताजी के बारे में बात की, तो वो पिताजी जो हैं वो प्रथम पुरुष हैं जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं। तो ये थर्ड पर्सन यानी जो नंबर जो तीसरे पे है, जिस यानी हम कहते हैं ना वह, तो यहाँ पर वह अर्थ में जो हमने कल शब्द रूप पढ़ा था वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, मध्यम पुरुष कौन होगा? वह मोहन जिससे मैंने अभी बात की, यानी तुम। तो ये जो हमारे सामने होता है जिसको हम तुम कहते हैं, ठीक है, संस्कृत में तुम कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रथम पुरुष किसके लिए आता है? थर्ड पर्सन के लिए, जो हमारे सामने नहीं है, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। मध्यम पुरुष किसके लिए होता है? जो हमारे समक्ष है, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, जिसको हम तुम कह के संबोधित कर सकते हैं। और उत्तम पुरुष आता है किसके लिए? अपने लिए। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। खुद के लिए संस्कृत में खुद को कहते हैं अहम। हम इनके शब्द रूप आगे पढ़ेंगे अन्य कक्षाओं में, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो खुद के लिए होता है उत्तम पुरुष। तो अब देखिए, इसका दार्शनिक जो स्वरूप है वो क्या है कि हम हमेशा हमारी संस्कृति में हम पहले तीसरे व्यक्ति का यानी परोपकार के लिए इच्छा रखते हैं कि हम हमेशा दूसरों का भला करें। फिर आता है नंबर 2 पे हमारे सामने वाला, हमारा परिवार, ठीक है, जिस है ना, जिस जो हम पे डिपेंड है, जिसको हम तुम कह के संबोधित कर रहे हैं, जो हमसे प्रेम करता है। फिर तब कहीं तीसरे नंबर पे जाके आ रहा है हमारा काम यानी हम। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के हम हमेशा दूसरों को पहले प्राथमिकता देते हैं, जो कोई अन्य है। फिर हम घर वालों के विषय में सोचते हैं, तब कहीं हमें अपने विषय में सोचना चाहिए। और आप देखिए, अब इनके नाम भी देखें कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों का भला करता है, अपने परिवार के विषय में सोचता है, तो वो उत्तम पुरुष यानी उत्तम यानी श्रेष्ठ तो बन ही जाता है। तो ये इनकी विशेषता है, इसको आई थिंक आप याद रखेंगे। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि जो प्रथम पुरुष है वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मध्यम पुरुष जो है हमारे समक्ष जो है जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी जिसको हम तुम कह के संबोधित कर रहे हैं, वो तुम, है ना। और उसके बाद आता है उत्तम पुरुष यानी कि हम। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये तीनों पुरुषों की व्यवस्था है। अब हम चलते हैं लकारों पे, ठीक है? एक सेकंड दीजिएगा। तो अब जो, अच्छा, यहाँ पर एक चीज देख लें आप, जो संस्कृत में जो धातुएं मैंने बताई थी, लगभग आज हमारे पास कितनी प्राप्त हैं? 1900 कुछ हैं, कोई कहते हैं 2000 हैं, कोई कहते हैं 1900 हैं, कुछ कम कहते हैं। लेकिन उन धातुओं को हमारे पांडित जी ने 10 गणों में, है ना, 10 भागों में बांटा है। ये हमारे अभी फिलहाल के लिए जानना, इनके अंदर क्या है, कैसे बांटा है, ये सब जानना आवश्यक नहीं है। बस आप याद रखें कि धातुओं को इन 10 गणों में बांटा गया है ना। इनके नाम है भवादि, अदादि, ज्योत्यादि। इनके धातुओं के नाम से ये रखा गया है। तो बस अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि धातुओं को कितने भागों में बांटा है, तो आप बता देंगे कि 10 भागों में बांटा है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ ये मैंने बता ही दिया है कि धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, और जो दोनों में बन जाए उनको कहते हैं उभयपदी। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं स्पष्टता। चलिए, ये हमारी जो संस्कृत में लकार यानी कि काल, ये 10 प्रकार के होते हैं। अब अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बनाना स्पष्ट करें। पहले हम 10ओं के बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें कितने पढ़ना आवश्यक है। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए लट लकार। अच्छा, इनकी व्यवस्था क्या है वो भी आप देख लें, ताकि आपको याद रहे। तो आप इसमें आप याद रखिए ल, ठीक है ना, नहीं सॉरी माफ करें, मैं इसको अलग तरीके से बताता हूँ। इसमें आप याद रखें ट वर्ग यानी ट वर्ण और ज्ञ वर्ण, ठीक है। ये दोनों वर्णों में क्या किया है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, यानी हमने जो स्वर पढ़े थे, उनमें जो ल वर्ण है उसमें क्रम से आप लगाते जाइए आ। तो ला में आप आ मिलाएंगे तो बन जाएगा ला, लट, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आ के बाद क्या आता है, देखिए ई आता है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ई लगा, सॉरी एक सेकेंड, पेंसिल, यहाँ पर हम ई लगा देंगे तो बन जाएगा नंबर 2 पे देखिए लिट लिखा हुआ है। तो आ मिलाएंगे तो लट, ई मिलाएंगे तो लिट, ऊ मिलाएंगे तो लुट, ऊ के बाद आता है री, तो हो गया लट। फिर ये लेट अलग है। फिर आता है ओ, तो लोट इत्यादि, है ना। उसी प्रकार जो ज्ञाम है उसमें हम फिर क्रम से मिला देंगे। तो ला में आ मिलाया तो लंग, है ना, ई मिलाया तो लंग,
ऊ मिलाए तो लुंग और री मिलाए तो लृंग। इस प्रकार से ये क्रम व्यवस्था है। अगर इस प्रकार से याद नहीं होती तो आप इनका नाम भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले आता है लट, फिर लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग। ये 10 प्रकार के लकार होते हैं। अब ये किस किस काल में प्रयोग किए जाते हैं हम वो देख लेते हैं एक बार फिर से। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप लिख रहे हैं तो नंबर 1 पे लिखें लट लकार। एक सेकंड इसको। चलिए, नंबर 1 पे आप लिखें लट लकार। अब लट लकार जो है इसका प्रयोग होता है वर्तमान काल के लिए, है ना। जैसे कोई भी बात हमें अगर वर्तमान समय में कहनी, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं पानी पी रहा हूँ, मैं जल पी रहा हूँ, तो मैं जल अभी पी रहा हूँ, इसलिए कौन सा काल है? वर्तमान काल है। जैसे कि आप सब पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के लिए हम किस लकार का प्रयोग करते हैं? तो नंबर 1 लट लकार का। ठीक है, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, नंबर अब 2 जो है ना, इसको आप लिखिएगा मत, बस समझ लीजिए सामान्य रूप से, क्योंकि इसको हमें फिलहाल नहीं पढ़ना है। अगर कोई डीपली पढ़ना चाहेगा तब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको हमें अभी सामान्य संस्कृत ज्ञान के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो लिटिल आकार है इसका प्रयोग किया जाता है परोक्ष भूत के लिए। अब परोक्ष भूत क्या होता है? देखिए, भूतकाल भी 3 प्रकार का बताया गया है ना। तो जो एक भूतकाल जो बहुत पुरानी घटना हो ना, कई सालों हजारों पुरानी, जैसे कि राम ने रावण को मारा, हमने एक वाक्य पढ़ा था, तो ये घटना हमारे आंखों के सामने तो नहीं हुई, परोक्ष में हुई, इसलिए ये कौन सा? परोक्ष भूत है। तो ये लिटिल आकार का प्रयोग हम किस में करते हैं? परोक्ष भूत में करते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज और, इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हमारे जितने भी जो ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में पुरानी बातें यानी भूतकाल की बातें ही ज्यादा की, तो आपको भूतकाल अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, खैर इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। चलिए, तो ये लिट लकार भूतकाल के लिए हो गया। अब नंबर 2 पे आप देखिए लुट लकार है। तो ये लुट लकार किसके लिए होता है? भविष्य काल के लिए। ठीक है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि भविष्य काल के लिए। ठीक है, फिर आता है लिट लकार। तो ये लिट लकार, सबसे पहले आपने लिखा लट, इसको याद रखिएगा। नंबर 2 पे हमको लिखना है लृट लकार, इसको यहाँ बड़ा करके लिख देता हूँ, लृट लकार। तो ये भविष्य काल के लिए होता है प्रयोग। किसके लिए होता है? भविष्य काल के लिए। जैसे कि मैं जल पीऊंगा, मैं कल भोजन करूंगा, तो इत्यादि जो है ये भविष्य काल के वाक्य हैं, भविष्य काल के लिए हम प्रयोग करें किसका? लिट लकार का। तो नंबर 1 पे आप लिखें लट। ये दोनों लिट और लुट, इनको अभी ना लिखें क्योंकि इनको हम अलग से पढ़ेंगे, इनको फिलहाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो नंबर 2 पे हमारा आ गया लुट लकार। तो ये वर्तमान काल, ये भविष्य काल। फिर आता है लेट लकार। अच्छा, ये जो लेट लकार है इसका लौकिक संस्कृत यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं इसमें इसका प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। इसका प्रयोग केवल वेदों में होता है या वेदों में किया गया है। और इसके ऊपर कई हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने रिसर्च की है। तो अगर पेपर मुझे मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो उसमें लेट लकार का उन्होंने ढूंढा है कि वैदिक वाङ्मय में, हमारी वैदिक संहिताओं में कहाँ कहाँ पर लेट लकार। तो इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग होता ही नहीं है, केवल वेद मात्र में होता है। ठीक है, फिर आता है नंबर, एक सेकंड रुकिए, अरे हाँ चालू है भाई। हाँ, उसका लट लकार हो गया। अब नंबर 6 पे है लोट लकार। इसको मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूँ। अगर आपने फर्स्ट पे लिखा है लट, सेकंड में लिट, तो नंबर 3 पे आप लिखें लंग लकार। ठीक है, ये जो लंग लकार है इसका प्रयोग किया जाता है भूतकाल के लिए ना। किसके लिए किया जाता है? भूतकाल, यानी कोई काम बीत गया, हो गया। जैसे कि कल हमारी कक्षा हुई थी, हमने पुस्तक पढ़ी थी, हमने शास्त्र चर्चा की थी इत्यादि। तो ये भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। तो नंबर 3 पे आप लिखेंगे लंग लकार। फिर आता है नंबर 4 पे जो हमें पढ़ना है, वो है लोट लकार। ठीक है, तो ये लोट लकार किस लिए होता है इसको ध्यान से समझिएगा। ये होता है आज्ञा देने के अर्थ में। किसी को अगर हम आज्ञा देते हैं कि जैसे यहाँ से चले जाओ, जाके पुस्तक पढ़ो। कई बार हमारी माँ हमें आज्ञा देती है कि बेटा खाना खा लो, पिताजी कहते हैं बेटा ठीक से बाल कटा लो, बड़े हो रहे हैं, इत्यादि जो आज्ञावाचक शब्द हैं उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लोट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है इसके बाद हमारा जो ये नंबर 3 पे लिखेंगे आप, नहीं सॉरी 4 पे लिखेंगे। नंबर 1 पे लट, नंबर 2 पे लुट, नंबर 3 पे लंग, नंबर 4 पे लोट। अब जो पांचवा लकार हमें
पढ़ना। देखिए इन 10 लकार में से हमें केवल 5 ही जो हैं पढ़ने हैं, इस बात का ध्यान रखें, आपको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आता है हमारा लिंग लकार। तो ये लिंग लकार भी 2 प्रकार का है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक है विधि लिंग, दूसरा है आशीर लिंग, है ना। अच्छा, ये विधि लिंग क्या है? ये विधि लिंग जो है विधान करने के अर्थ में होता है, या मैं सिंपल कहूँ हिंदी में चाहिए अर्थ में होता है। इसको हमें पढ़ना है, इसको नंबर 5 पे आप लिख लीजिए। और ये आशीर लिंग है, ये आशीर्वाद देने के अर्थ में होता है, जैसे तुम सदा खुश रहो, तुम 100 वर्ष के हो, इत्यादि, है ना, शुभकामनाएं जो हम देते हैं। लेकिन क्या होता है, इसका प्रयोग हम जो अभी सीख रहे हैं इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। कई लोग क्या करते हैं, विधि लिंग को ही आशीर लिंग जैसे उपयोग कर लेते हैं। तो ये जो विधि लिंग है, एक तो चाहिए अर्थ में होता ही होता है, लेकिन कभी कभी आशी यानी आशीर्वाद देने में, शुभकामनाएं देने के अर्थ में भी प्रयोग हो जाता है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आशीर्लिंग मतलब आशीर्वाद के लिए होता है। अब हम आते हैं विधि लिंग। तो ये किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। अब चाहिए अर्थ क्या होता है? जैसे कि मैं कहूँ आप लोगों से कि आपको गृह कार्य समय पे करना चाहिए, है ना, आप लोगों को संस्कृत कक्षा में समय पर उपस्थित होना चाहिए, हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर करवाना चाहिए। तो चाहिए अर्थ में, यानी कि जब हम किसी को बोलते हैं कि बेटा तुमको ऐसा करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझिए आप, ये जो लोट लकार है, इसका हम कहते हैं आज्ञा देने के अर्थ में, और ये विधिलिंग जो है वो चाहिए अर्थ में। अब दोनों में अंतर क्या है ये समझ लीजिए, कई क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आज्ञा में क्या होता है? आज्ञा में हमारे पास निषेध नहीं होता। निषेध मतलब हम इसको मना नहीं कर सकते। अगर पिताजी ने बोल दिया कि बेटा जाओ बाजार से सामान लेके आओ, हमको जाना ही पड़ेगा, है ना। मतलब देखिएगा, उस पे मत जाइएगा, लेकिन मैं बस समझाने की दृष्टि से, आप चाहे तो मना भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज्ञा मतलब हमको उसको पालन करना है। अच्छा, चाहिए अर्थ में क्या कहा? पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको मार्केट जाना चाहिए, तुम जाओ चाहे नहीं जाओ, ये तुम्हारी इच्छा है ना। अब मैंने आपको बोला कि अगर आप ठीक से संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आपको संस्कृत कक्षा में आना चाहिए। तो मतलब आप आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर कोई मेरा अपना व्यक्ति है तो मैं उसको बोलूंगा कि अरे तुमको तुम जो है संस्कृत कक्षा में आओ, तो ये आज्ञा हो गई, तो वो आएगा ही आएगा। तो ये दोनों, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे 2 लकार बचे हैं। तो लुंग लकार ये भी भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, और लिंग लकार ये भी भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमारे 10 लकार हैं, जिनमें से हमें 5 लकार ही पढ़ने हैं। पहला है लट लकार, दूसरा है लृट लकार, तीसरा है लंग, नंबर 4 लोट, नंबर 5 विधिलिंग। एक बार फिर से बता देता हूँ, लट लकार होता है वर्तमान के लिए, ठीक है, लृट लकार होता है भविष्य के लिए, है ना, लंग लकार होता है भूतकाल के लिए, लोट लकार होता है आज्ञा के लिए, और विधिलिंग लकार ये होता है चाहिए अर्थ। तो इस प्रकार से हमें ये 5 लकारों को फिलहाल पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इन लकारों के रूप पर। ठीक है, ये नीचे कर देते हैं। यहाँ पर ये मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, इसमें डिटेल में दिया हुआ है। कल हमारे को एक भाई पूछ रहे थे कि सर इनको याद कैसे करें, हमारे गुरुजी हमको ऐसे पढ़ाते थे। तो देखिए यहाँ पर वो ट्रिक दी हुई है। वैसे मैं इसको सही नहीं मानता हूँ, क्यों? क्योंकि कई सारी धातुओं में ये ट्रिक जो है ना फेल हो जाती है। तो यहाँ पे दी हुई है, देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है, ये ती तह अंति सी था मी वा मा। तो ये मतलब एक प्रकार से प्रत्यय के रूप में इन्होंने प्रयोग कर लिया कि आप ऐसे शब्दों को लगाएं और सब धातु रूप बना लें। मैं इसको इसलिए रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कई बार क्या है, हमारी कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि चेंज हो जाती हैं। तो इसको याद ना करके मैं ये कहूंगा कि आप सीधा धातु रूप याद कर लें, और कोई धातु ऐसी है जिसका रूप बदलता है, उसको जो है आप अलग से याद कर लें, उसको एक बार पढ़ लें। अगर आप एक धातु याद कर लेते हैं तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, सभी धातुओं के पूरे 5 लकारों के वो प्रत्यय दिए हैं, है ना, लेकिन हम जो है यहाँ पर आते हैं मूल रूप पे। ठीक है, अब मेरे सामने एक धातु है, ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सेकंड, चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो धातु है मेरे सामने है पठ धातु, है ना। पठ का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। पठ का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है। पठ का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। अब पढ़ना को हम पढ़ रहे हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ। हाँ,
यहाँ पे करना है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है लट लकार। एक, कहाँ गया, हाँ, लट लकार वर्तमान काल, ये वर्तमान काल के लिए है। तो अच्छा, यहाँ पर ये जो लिखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में है। और यहाँ बगल में आप देख पाएंगे नीचे वही जो पुरुष अभी हमने पढ़े वो, अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, वो जो पुरुष हमने पढ़े वो यहाँ पे दिए हुए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इत्यादि। आप इसको ऐसे पढ़िएगा। अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आप सब इसको याद भी करें। तो चलिए पढ़ते हैं। शुरुआत से पढ़ेंगे। पठती, पठतः, पठन्ति। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे पीछे दोहरा रहे हैं। पठती, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथः, पठत्। पठामि, पठावः, पठामः। फिर से। पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथः, पठत्। पठामि, पठावः, पठामः। इसको एक बार हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं ताकि बाद में कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है। हम तीनों वचनों को एक साथ पढ़ेंगे। पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठतः, पठत्। पठामि, पठावः, पठामः। तो ये जो है पठ धातु है, ये किस काल में है? तो ये वर्तमान काल में है। चलिए अब इससे हम दूसरा शब्द बनाएं, उसके पहले मैं आपको वाक्य बनाना सिखाता हूँ। एक सामान्य सा वाक्य हम बनाते हैं, ठीक है? चलिए, कल हमने जो है राम शब्द को पढ़ा था। मैं आशा करता हूं कि आपने उसको याद किया होगा, अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है? तो अब देखिए, हमें ये वाक्य बनाना है कि राम पढ़ता है। हमें वाक्य बनाना है कि राम पढ़ता है। ये हमारे पास ये बिल्कुल छोटा सा वाक्य है। हो सकता है कई लोगों ने इसको अभी बना भी लिया हो, है ना? हमारे यहाँ बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बना भी लिया होगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए जो जो पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं उनको मैं साथ में कंसीडर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूँ। तो कल हमने शब्द पढ़ा था राम, और यहाँ पर हम हिंदी अर्थ क्या कर रहे हैं? पढ़ता है। तो देखिए जो राम शब्द है, अगर, क्योंकि देखिए यहाँ पे पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, पढ़ना एक काम है। अब काम को कौन करता है? काम को करने वाला, उसको संस्कृत में हम कहते हैं कर्ता। आपने कल जो है पढ़े थे कारक, उसमें जो प्रथमा विभक्ति थी, एक सेकंड इसको करने दीजिए पहले, नहीं तो गंदा गंदा दिखेगा। हाँ, इसकी जो प्रथमा विभक्ति थी उसमें देखिए सबसे पहले लिखा है कर्ता ने। और वो जो ने है उसके लिए मैंने बताया था कि वो भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। अच्छा, वर्तमान काल में वो ने प्रयोग नहीं होगा, ठीक है? तो जो कर्ता है यहाँ पर कौन है? देखिए वो है हमारा राम। तो अब राम है ना, राम हम क्या लेंगे? एक वचन लेंगे, क्योंकि हमें अब सिंपल वाक्य बनाना है। तो अब आप देखें जो राम शब्द है उसके एक वचन में क्या लिखा हुआ है? रामः। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया रामः। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक सेकंड में दोबारा इसको साफ करके लिखूं। चलिए, यहाँ पर मैंने ले लिया रामः। अब देखिए हमने क्या वाक्य बनाना है कि राम पढ़ता है। ठीक है, मैं फटाफट लिख देता हूँ, राम पढ़ता है। तो पढ़ने के लिए हमारे पास कौन सी क्रिया है, कौन सी धातु है? तो कहा पठ धातु है। ठीक है, पठ का मतलब है पढ़ना। अच्छा, ये है मतलब कौन सा काल है? ये वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल के लिए हमारे पास कौन सा लकार है? तो कहा लट, लट लकार है। ठीक है, ये री अंडू क्यों नहीं हो रहा भाई? अरे दोबारा लिखना पड़ेगा। चलिए खैर कोई बात। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है? चलिए, हाँ, तो हमने लिखा है रामा, क्षमा करें। हाँ, तो वर्तमान काल के लिए हमारे पास कौन सा लकार है? लट लकार है। अब देखिए रामा जो है वो एक वचन है। रामा कौन सा वचन है? एक वचन है। आप देखेंगे ये कर्ता का एक वचन है ना, रामा प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो जब हमारा कर्ता एक वचन है तो ये जो क्रिया है ये भी क्या होनी चाहिए? एक वचन होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक समस्या ये आ जाती है कि भाई हमारे पास तो ये 9 रूप दिए हैं, ये 9 हैं, ठीक है? अब इन 9 में से कौन सा वाला चुने? चलिए मान लो आप कह रहे हैं कि भाई एक वचन चुनना है, तो यहाँ पर ये जो तीनों हैं, पठ, पठती, पठसी, पठामी, ये तीनों जो हैं एक वचन है। अब इन तीनों में से कौन सा चुने? तो कहा देखिए कि जी ये जो राम है ना, ये कोई
तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है। क्योंकि ये अब जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ उसको आप रिकॉर्ड कर लें मन में अपने, है ना, मोबाइल पे करें चाहे ना करें, मन में जरूर कर लें। किसी भी व्यक्ति का चाहे नाम हो यानी संज्ञा हो या सर्वनाम, चाहे नाम हो यानी संज्ञा या सर्वनाम हो, वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम पुरुष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम पुरुष। अब यहाँ पर मैंने राम लिखा है, राम की जगह मैं अगर यहाँ पर लिख दूं मोहन, तो भी वो क्या होगा? प्रथम पुरुष। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर सीता, सीता भी किसी का नाम है, किसी की संज्ञा है, तब भी वो क्या होगा? प्रथम पुरुष। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं वह, जो हमने कल पढ़ा था, वह है ना सर्वनाम, ये भी क्या है? प्रथम पुरुष है। अगर मैं लिख दूं यह, तो ये भी क्या है? सर्वनाम है, तो ये भी क्या होगा? प्रथम पुरुष होगा। तो इस प्रकार से किसी का नाम हो यानी संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, वो सभी क्या है? प्रथम पुरुष है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन। अच्छा, मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए और उत्तम पुरुष खुद के लिए। तो ये दोनों चीजें हम कल पढ़ेंगे, इनके शब्द रूपों को, है ना, इनका प्रयोग हम कल सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम वाक्य बना रहे थे कि राम पढ़ता है, तो हमने लिखा रामः। अच्छा, वो करता है, एक वचन है, इसलिए क्रिया भी क्या होगी? एक वचन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में से हमें क्या चुनना है? प्रथम पुरुष का एक वचन चुनना है। तो जो प्रथम पुरुष का एक वचन है वो है पठती, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि रामः पठती, राम पढ़ता है। ये हमारा वाक्य बन गया। चलिए, अब हम एक दूसरा वाक्य बनाते हैं सरल सा, है ना, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक धातु बनानी पड़ेगी। अच्छा देखिए, धातु मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी चल, चल का मतलब होता है चलना। जैसे कि पठ धातु है, उसी प्रकार से कौन सी धातु है? चल धातु है। पठ का मतलब पढ़ना, चल का मतलब चलना। अब देखिए, अगर दोनों धातुएं सिमिलर हैं, जैसे कि राम शब्द था, हमने कल पढ़ा था, अगर अकारांत पुल्लिंग है तो दुनिया के जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वो सब उसी के जैसे बने। ऐसे ही धातुओं में भी अगर दो धातुएं एक जैसी हैं, उनका स्वरूप एक जैसा है, तो जैसे एक धातु बनी है वैसे ही अन्य धातु भी बनेगी। तो यहाँ पर एक बार हम चल धातु का बनाते हैं। अब आप इस धातु रूप को देखिएगा और चल धातु का हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है पठती, पठ का हुआ पठती, तो चल का क्या होगा? चलती, है ना। फिर नंबर द्विवचन पे लिखा है पठतः, तो क्या होगा? चलतः। यहाँ पर लिखा है पठंती, तो हो जाएगा चलंती। तो एक बार हम पूरा रूप बना देते हैं, तो क्या बनेगा? चलती, चलतः, चलंती, चलसी, चलथः, चलथ, चलामी, चलावः, चलामः। ठीक है, बन गया है। अब हम क्या करेंगे? हमने वाक्य बनाना है कि राम, राम छोड़ देते हैं, राम को छोड़ के हम यहाँ कुछ और ले आते हैं। चलो श्याम ले लेते हैं, ठीक है, दोनों एक ही हैं। अब आप देखें कि जो श्याम है उसके अंत में भी अकार है, अकारांत है, ठीक है, और पुल्लिंगवाची है। तो जैसे राम बनेगा वैसे ही श्याम बनेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको। जैसे रामा रामहु बनेगा वैसे श्यामः श्यामहु बनेगा। तो अब श्याम क्या करता है? श्याम चलता है, तो हमने एक वचन की विवक्षा में इसको बना लिया। क्या बनाया? श्यामः। और क्या कर रहा है वो? चलता है। तो अब देखिए, जब श्याम किसी का नाम है तो ये कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। और श्याम चूंकि एक वचन है इसलिए क्रिया भी क्या होगी? एक वचन होगी। तो यहाँ पर जैसे पठती बना वैसे क्या बन जाएगा? चलती। तो हमारा वाक्य बन गया श्याम चलता है। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे संस्कृत के वाक्य बना सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास अच्छा, हमारे पास 1900 करीब कुछ धातुएं हैं, तो हमको सारी धातुएं याद नहीं करनी है। मेरे पास एक लिस्ट है धातुओं की, वो मैं अभी शाम को भेज दूंगा। उसमें लगभग 200 धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं? 200। और उन सभी धातुओं के क्या हैं ऐसे, अब बहुत अच्छे से उसमें, जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ पठ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं पठ लिखा हूँ, तो पठ का यहाँ लट लकार, तो लट लकार में क्या बनेगा? पठती। उसी प्रकार से दूसरे लकार में क्या बनेगा? वो यहाँ पे एक एक पहला पहला जो शब्द है या पद है वो लिखा हुआ है वहां पे। तो वो लिस्ट में भेज दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप वो 200 धातुएं सभी लोग याद करें चाहे ना करें, क्योंकि हम अन्य अन्य धातुओं का आगे प्रयोग करेंगे, लेकिन उन 200 धातुओं को कम से कम 2-3 बार पढ़ लें ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए। अब जैसे कि रोने के लिए कौन सी धातु है? तो रुद धातु है। चलने के लिए चल है। हंसने के लिए हंस है। तो ऐसी कुछ सामान्य धातु हैं जिनको आपको मेरे हिसाब से याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वो लिस्ट मैं भी थोड़ी देर बाद भेज दूंगा, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा।
तो ये हमारी आज की कक्षा थी। अब हम आते हैं, चलिए, 15 मिनट अभी हमारे पास हैं। तो अब मुझे जो पढ़ाना था आपको वो था कारक। ठीक है, ये मैं नहीं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं हम कारक। कल हमने 6 कारक पढ़े हैं। अब देखिए, कारकों का मैं एक आपको अलग से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं भी सामान्य परिचय आपको दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्टता अधिक हो जाए। ठीक है, तो जो हमने 6 कारक, कितने होते हैं? 6। ठीक है, जिसमें संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि कारक का अर्थ ही होता है संबंध। संबंध किसके बीच में? कर्ता यानी करने वाले के और क्रिया के बीच। तो ये 6 कारकों को हमें पढ़ना है। तो अब अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बनाइए। सबसे पहले नंबर पे देखिए क्या लिखा है, कर्ता। ठीक है, अब कर्ता यानी कौन? तो हम यहाँ पर हिंदी में परिभाषाएं लिख रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए, क्रिया को करने वाला। जो क्रिया यानी, एक सेकंड रुकिएगा, कोई आया है हमारे यहाँ। नहीं, बा आ गए थे। एक सेकंड, इसको हम खोल देते हैं। चलिए, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो कर्ता किसको कहते हैं हम? क्रिया को करने वाला। इसको आप लिख लें। संस्कृत में अगर लिखना चाहते हैं तो लिखें क्रियाम करोति इति कर्ता, जो काम को करता है। ठीक है, जैसे अभी हमने वाक्य में देखा कि रामः पठति, तो वहां पढ़ने का जो काम है वो कौन कर रहा था? राम। तो राम क्या हो गया? हमारा कर्ता यानी करने वाला। तो ये कर्ता कारक है। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है? ने, है ना, राम ने। अच्छा, ने का प्रयोग हम कब करते हैं? तो हम करते हैं भूतकाल में, वर्तमान काल में नहीं करते हैं, भूतकाल में करते हैं। कैसे? अगर मैं बोलूं राम पढ़ता है, तो यहाँ पर देखें ये वर्तमान काल है, तो यहाँ पर कहीं पर भी ने नहीं आया। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि राम ने पढ़ता है, ये इसका अपने आप लोप हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि राम, सॉरी, रावण को मारता है, नहीं मारा था, तो मुझे फिर यहाँ पर ने लगाना पड़ेगा कि राम ने रावण को मारा था। तो इस प्रकार से ये जो है भूतकाल के लिए प्रयोग हो। अब नंबर 2 पे हम आते हैं, वो है हमारा कर्म कारक। इसको ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं गड़बड़ा जाते हैं। तो नंबर 2 पे आप देख रहे हैं कर्म कारक है, जिसकी विभक्ति है द्वितीया, और इसका जो चिन्ह है वो है कर्म को। अब कर्म कहते कैसे हैं? तो कर्म, संस्कृत में जो परिभाषा है वो है कर्तुहु ईप्सिततमम कर्मम, यानी जो करता है उसके लिए जो ईप्सित अभीप्सित कर्म है, अभीप्सित है, वही उसका कर्म है। उदाहरण से मैं समझाता हूँ, पहले आपको परिभाषा बाद में दूंगा। जैसे कि हमने वाक्य बनाया कि रामः पठति। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, राम हमारा कौन है? कर्ता है, और ये पठति यानी पढ़ना क्या है? उसकी क्रिया है। तो अब ये जो क्रिया राम कर रहा है, इस क्रिया को करने के लिए राम को सबसे जरूरी चीज क्या है? राम अगर पढ़ेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो जो उसका अभीष्ट है अपनी क्रिया को करने के लिए, वही उसका क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। अब आप यहाँ पर उसका अभीष्ट कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं पुस्तक। ठीक है, ये मैंने लिख दिया पुस्तक। ओके, तो अब राम को पढ़ने के लिए क्या अभीष्ट हो गया? पुस्तक। तो ये पुस्तक उसका क्या है? कर्म है। अगर मान लीजिए वो पत्र पढ़ रहा है, किसी ने उसको चिट्ठी भेज दी, अब ये राम का पढ़ने के लिए क्या अभीष्ट हो गया? पत्र हो गया। मान लीजिए वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो समाचार पत्र ना, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ समाचार पत्र। तो अब ये राम को पढ़ने के लिए क्या अभीष्ट हो गया? समाचार पत्र। तो राम जो क्रिया कर रहा है पढ़ने की, उसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है क्या? उसका कर्म। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? तो कर्म यानी कर्ता को जो अपनी क्रिया करने के लिए सबसे अभीष्टतम है, वही उसका क्या है? कर्म है। हम एक दूसरा वाक्य, अरे चलो ठीक, हम एक दूसरा वाक्य बनाते हैं जो हमने अभी बनाया था कि, नहीं चलो, तो एक मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। चलिए, हाँ, किसका उदाहरण ले लें? हम्म, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। चलो, इजुना, इजुना नहीं। तो आप लोगों के नाम ऐसे खतरनाक खतरनाक है ना, चलिए मैं अपने मन से ही ले लेता हूँ कोई।
मोहन, ठीक है, कि जो मोहन है वो क्या कर रहा है, वो पी रहा है, ठीक है। तो पीने के लिए जो धातु है वो है पिब, है ना, सॉरी पा धातु है, मैं पिब बोल रहा हूँ, क्षमा करें। पीने के लिए कौन सी धातु है संस्कृत में, पा धातु है, और पा का रूप बनता है लट लकार में पिबती। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो मोहना पिबती। अब मोहन यहाँ पे कौन है, करता है, और वो क्रिया क्या कर रहा है, पीने की। तो जो उसको उसकी जो पीने की क्रिया है, अब पीने के लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो जो उसको चाहिए, जो उसको अभीष्ट है, वही उसका क्या है, कर्म है। तो पीने के लिए उसको क्या चाहिए, जल, ठीक है। तो ये जो जल है उसका क्या हो गया, कर्म। कुछ कह सकते हैं मदिरा, है ना। तो मदिरा इत्यादि, या पेय कोई पदार्थ है ना, या मान लीजिए वो तक्र, तक्र बोलते हैं दही, सॉरी माफ कीजिए, छाछ को, है ना, हमारे यहाँ मट्ठा बोलते हैं। तो वो तक्र पी रहा है, तक्र, है ना, इत्यादि। तो जो भी वो पिएगा, जो भी उसको चाहिए पीने के लिए, अपनी क्रिया के लिए, वही उसका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ये कर्म की सबसे सरल और सिंपल भाषा है, ठीक है। इसको आप समझे रखिएगा। तो आप लिख सकते हैं अपने अनुसार परिभाषा को, कि कर्ता को क्रिया को करने के लिए जो अभीष्ट है वही उसका क्या है, कर्म है। अब इसका वाक्य कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। अब हम लिख लेते हैं पहले, रामः पठति। ये हमने वाक्य अभी थोड़ी देर पहले बनाना सीखा। अब राम जो पढ़ रहा है उसके लिए उसको क्या चाहिए, मान लीजिए उसका जो कर्म है वो है पुस्तक। तो पुस्तक चाहिए भैया पढ़ने के लिए, एक सेकंड रुकिएगा। इसको क्या चाहिए, पुस्तक चाहिए। तो अब ये पुस्तक क्या है, उसका कर्म है। अब आप ध्यान से देखें कि वो जो पुस्तक है वो कहाँ पर है, मतलब सॉरी उसका जो कर्म है, क्षमा करें उल्टा बोल दिया मैंने, कि जो कर्म है वो कौन सी विभक्ति में है, आप देखें ध्यान से। वो है द्वितीया विभक्ति में। वो जो फोटो आपने जो कारक पढ़े हैं उसमें कर्म कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, द्वितीया विभक्ति, ठीक है। अब जो द्वितीया विभक्ति है, अब हमने क्या लिया है, पुस्तक शब्द लिया है। तो ये जो पुस्तक शब्द है ये नपुंसक लिंगवाची है। अब ये कहाँ से पता चलेगा, जब हम अध्ययन करेंगे। तो जो नपुंसक लिंगवाची शब्द है पुस्तक, इसका जो द्वितीया विभक्ति है, ठीक है। अब चूंकि पुस्तक यहाँ पर कितनी है, एक है, मतलब एक वचन है। तो जो द्वितीया विभक्ति एक वचन होगा इस पुस्तक का, वो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, एक सेकंड, अरे कहाँ गया भाई। मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, देखिए क्या होगा इसका द्वितीय विभक्ति का। अब ये हम शब्द रूप याद करेंगे आगे, आप चिंता ना करें, क्योंकि अगर आप पुल्लिंग याद कर लेंगे तो फिर आपको नपुंसकलिंग में समझते नहीं। तो क्या बनेगा, वो द्वितीय विभक्ति का क्या बनेगा, पुस्तकम बनेगा। क्या बनेगा, पुस्तकम। तो अब हमारा जो वाक्य है वो क्या बनेगा, देखिए इसको मैं एक बार इरेज कर दूं, ठीक है। तो अब हमारा जो वाक्य है वो बनेगा, अरे भाई रीडू चालू करना पड़ेगा। अभी विष्णु भाई ने कोई एप्लीकेशन भेजा था मुझे, मैं देख नहीं पाया, मैंने अभी देखा, मैं बाद में आज उसकी प्रैक्टिस करूंगा। धन्यवाद विष्णु भाई। तो अभी जो हमने शब्द बना लिया कि राम जो है क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो हमने अब वाक्य क्या बनेगा हमारा, कर्म की सहायता से, कि रामः पुस्तकम, यानी पुस्तक को। और अब क्योंकि देखो मैं इसको पुस्तक को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखें वो जो कारक चिन्ह है उनमें कर्म का चिन्ह क्या है, को, है ना, है। तो हमने लिख दिया कि रामः पुस्तकम पठति। राम जो है पुस्तक को पढ़ता है। ये हमारा कर्म के सहित जो है एक वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य हम देख लेते हैं। अभी हमने बनाया था क्या, एक सेकंड रुकिए, अरे हट जा भाई, हाँ। मोहनः, हमने बनाया था मोहनः पिबती, ये हमने बनाया था, ठीक है। कि मोहन पीता है। अब क्या पीता है, तो उसको क्या अभीष्ट है पीने के लिए, तो कहा जल। ये जो जल शब्द है ये भी नपुंसक लिंगवाची है। और चूंकि इसका कर्म है तो इस शब्द में हम कौन सी विभक्ति करेंगे, द्वितीया। याद रखिए जो हमने कारक चिन्ह पढ़े हैं उनका नियम ये है कि अगर करता है, जैसे यहाँ पे मोहन है, तो उसमें हमेशा प्रथमा ही होगी। अब ये मोहन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या बहुत सारे हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विभक्ति कौन सी होगी, हमेशा प्रथमा ही होगी। उसी तरह से ये जो कर्म है जल, इसमें हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया। इसमें प्रथमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हमेशा द्वितीया ही होगी, क्योंकि कर्म की विभक्ति क्या है, द्वितीया है। तो अब जल चाहे छोटा सा हो चाहे बहुत सारा हो, लेकिन देखिए जल शब्द जो है प्रायः एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या बना लेंगे, जल शब्द का एक वचन बनेगा जलम, जैसे पुस्तकम बना। तो जैसे पुस्तकम फलम जलम। तो हमने वाक्य बना लिया कि मोहनः
जलम पिबती। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये वाक्य बन गया। तो हमने अभी कर्म की सहायता से ये वाक्य को बना लिया है। तो मैं आशा करता हूं आप कर्म को ठीक से समझ गए होंगे। तो अब पुनः मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ, कर्म कहते किसे हैं कि जो कर्ता अपनी जो क्रिया कर रहा है, उस क्रिया को करने के लिए, क्रिया को संपादित करने के लिए उसको जो सबसे अभीष्ट है वही उसका क्या है, कर्म है। अब नंबर 3 पे हम आते हैं, करण। आप देखें वहां पर लिखा हुआ है करण, नंबर 3 तृतीय व्यक्ति में। करण ने, सॉरी ने नहीं, गलत हो गया, क्षमा करें, फिर से बोलता हूँ, करण से के द्वारा। ठीक है, उसमें के द्वारा नहीं लिखा है, आप लिख लेना, उसमें केवल द्वारा लिखा। तो करण से के द्वारा। अब करण क्या होता है? तो करण, इसका सामान्य हिंदी अर्थ मैं अपनी अपने मन से बता रहा हूँ, हालांकि संस्कृत में कुछ अलग लिखा है, लेकिन हमें समझने के लिए हम कह सकते हैं साधन अथवा माध्यम। ठीक है, अब कैसे समझेंगे साधन या माध्यम? तो साधन आप समझते हैं, जैसे हमें एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर जाना है, तो हम किसी न किसी साधन से, किसी न किसी वाहन से जाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस इत्यादि। वही वही जो है साधन है। अब ये करण का शब्द में क्या काम है? तो ये क्या करता है कि कर्ता से क्रिया तक जो संबंध बनाने का जो काम करता है, साधन का जो काम करता है, वही कहलाता है करण। उदाहरण के लिए अभी हम चलते हैं वापस हमारे उदाहरण पे, कि इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारा उदाहरण क्या था कि मोहनः। ठीक है, मोहनः। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जलम। ठीक है, और यहाँ पे नीचे मैं लिख रहा हूँ पिबती। ठीक है, तो अब देखिए हमारा वाक्य कि मोहन जल पीता है। अब पीता तो है भैया, लेकिन काय में पीता है वो जल? हाँ, ऐसा तो नहीं कि हाथ में पी लेगा, या स्वान इत्यादि है तो जाके डायरेक्ट मुंह लगा के पी लेगा। पुरुष है, व्यक्ति है, मनुज है, मनुष्य है, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे मान लीजिए उसको गिलास चाहिए, ठीक है, या लोटा चाहिए, या बोतल उसको चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको। तो जो गिलास से पानी पिएगा, देखिए अगर हम हिंदी में बोलें कि मोहन गिलास के द्वारा या गिलास से, आप उसका चिन्ह देखें क्या लिखा है, करण से के द्वारा। करण, वहां पे से है, से के बाद अल्प विराम है, फिर के द्वारा है, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। तो मोहन गिलास के द्वारा जल पीता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो गिलास है, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो गिलास है वो क्या है, उसका करण है, यानी साधन है। किसका साधन है? वो जो कर्म कर रहा है, कर्म का जो साधन है ना, कर्म को संपादित करने के लिए इसकी आवश्यकता है गिलास की। तो ये गिलास उसका क्या है, करण है ना। किसका करण है ये? कर्ता का। किसके लिए है वो? पीने के लिए। तो ये जो गिलास है इसी में क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें कि जो तृतीया विभक्ति है, सॉरी माफ कीजिए, करण है, वो करण कौन सी विभक्ति में है? तो आप देखेंगे वहां पे तृतीया विभक्ति में है। अच्छा, जो तृतीया विभक्ति है उस, अच्छा तृतीया विभक्ति है, ठीक है। अच्छा, गिलास को संस्कृत में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि दिक्कत ना हो। गिलास को संस्कृत में बोलते हैं चषकः। अच्छा, ये शब्दों को आप याद करिएगा। चषक बोलते हैं ना, तो चषकः मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ। तो जो चषक शब्द है गिलास के लिए, तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी पीने का उसका साधन है मोहन का। तो अब करण है ना, ये क्या है, उसका करण है, साधन है। तो करण की विभक्ति क्या है, नंबर 3 तृतीया। और गिलास कितने हैं यहाँ पे, एक, तो तृतीया का क्या लेना पड़ेगा हमें, एक वचन। अब आप याद करें, हमने अभी कल की कक्षा में राम शब्द पढ़ा है, तो राम भी अकारांत है, पुल्लिंग है। और जो चषक शब्द है, मैंने बताया था जिसमें विसर्ग लगा हो वो प्रायः पुल्लिंगवाची शब्द होते हैं, लेकिन प्रायः है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये चषक शब्द है वो भी क्या है, अकारांत है, पुल्लिंगवाची है। तो जिस प्रकार राम शब्द बना है ना, उसी प्रकार से क्या बनेगा, चषक बनेगा। जैसे कि रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, उसी प्रकार क्या बनेगा, चषकः चषकौ चषकाः, चषकम चषकौ चषकान इत्यादि। तो जो चषक शब्द है इसका तृतीया एक वचन, वहां पर राम का क्या बनता है, रामेण। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि याद कर लीजिएगा, रामेण। तो ये जो चषक है इसका क्या बन जाएगा, को मैं साफ कर दूं पहले, एक सेकंड। अगर एक सेकंड, हाँ ठीक है, चलिए, इसका क्या बन जाएगा, चषक का बन जाएगा, जैसे बनेगा रामेण वैसे बन जाएगा चस्केन। ठीक है, क्या बन जाएगा, चस्केन, यानी कि मोहन जो है
जल को गिलास के द्वारा पीता है। अब देखिए, अगर आप कारक चिन्हों को, कारकों को याद रखेंगे तो आप संस्कृत के जितने चाहे जितने बड़े बड़े वाक्य बना सकते हैं कि मोहन जल को यानी पानी चषक से पीता है। अच्छा, हिंदी में क्या है, विभक्तियों का लोप हो जाता है। संस्कृत में आप चाहे तो कर सकते हैं, ना भी करेंगे तो चलेगा। तो मोहन जल को, पानी को गिलास के द्वारा या गिलास से पीता है। तो ये इस प्रकार क्या हो गया, हमारा करण कारक हो गया और उसका हमने एक सेंटेंस बना लिया। मैं समझता हूं आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल की कक्षा में हम आगे के जो हमारे कारक हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है।